मेरा नाम दिनेश है जी। मैं जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में रहता हूँ। ये तो इससे भी बहुत खतरनाक घटनाएं होती है जहांगीरपुरी में, जिसके बारे में मीडिया में आता ही नहीं है। ऐसा ये है कि जरा से बच्चे, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जहांगीरपुरी के अंदर इतना गदर मच चुका है कि मंगल बाजार वाले दिन वो हिंदू लेडीज़ों के पीछे से उंगल कर देते हैं। और यहाँ तक कि कई हिंदू लड़कियों के रेप भी हुए हैं, लेडीज़ों के भी रेप हुए हैं जबरन उनके बंधक बना के, जिन पे हमने, क्योंकि हम कई बार थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे पे लठे लेके चढ़ जाते हैं। अच्छा। एक मामले में एक लेडीज़ के संग रेप हुआ जबरन, कई दिन तक हुआ, 15 दिन तक। ये बात हो गई मेरे ख्याल में आज धीरे धीरे सालों 8-9 महीनों ने आ रहा है। हिंदू धर्म की लड़की लेडीज़ थी, मुस्लिम धर्म का लड़का था। अच्छा। जिसमें उस पर FIR भी हुई थी, वो बंद भी हुआ था। अच्छा। इतने के बाद भी देखो, इतने इनके हौसले इतने बुलंद है, उस लेडीज़ को थाने के सामने मार दिया गया पुलिस की देखरेख में। एक मामला और नज़र में आया था, पता लगा था एक लड़की का रेप हुआ है। मैं मीडिया के आगे नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ संवेदनशील इलाका है और हमें जहांगीरपुरी की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उस लड़की का रेप हुआ 20-25 दिन, एक लड़की का रेप हुआ, तो वो लड़की जिसने रेप करा उसके माँ बाप उसी को झुग्गी दे के चुपचाप यहाँ से निकल गए। इस मामले में तो कोई FIR ही नहीं हुई अभी तक। अच्छा। और वो परिवार भी यहाँ से जा चुका है। अच्छा। तो हमारे पास ये सामने आया तो हमने भी कहा था भाई हम ऐसे लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो बंदा है ही नहीं। तो अभी एक लड़के का नाम आ रहा है, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं। अभी बीच में उसने पुलिस पे रिवॉल्वर तान दी। अच्छा। हाँ। और 3 दिन पहले एक लड़के से उसी लड़के ने एक लड़के पे भी, वो क्या नाम है, मैं उस लड़के से भी मिलवा दूंगा जिसके ऊपर रिवॉल्वर तान के पैसे छीने थे। अच्छा। 4-5 हज़ार रुपये छीने थे। अच्छा। तो पुलिस कॉल करी थी तो पुलिस ने बोला छोड़ यार, तू मत पड़ इन चक्कर में, उसको तो हम देख लेंगे बाद में। अच्छा। उसी घटना के 10 दिन बाद पुलिस पे रिवॉल्वर तान दी, उसने फायरिंग करी। कितनी पुरानी बात है? ये ज़्यादा नहीं हुई है, मेरे ख्याल में 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने के अंदर की 20 ही ओवरऑल। ये पहली बात तो ये है कि हमेशा तैयारी में रहते हैं, ये सच्चाई है, ये ज़मीनी हकीकत है। इन लोगों का मुहर्रम निकलता है। देखो, हम कभी भी आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा जहांगीरपुरी में मुहर्रम पे कोई पथराव हुआ है, क्योंकि हिंदू इस तरीके की एक्टिविटी में नहीं रहता। और ना हम कभी सोचते हैं, हम बड़ी इज्जत से इनका सम्मान भी करते हैं और इनकी यात्रा को सुरक्षित निकलवाते हैं। वहाँ का कोई हर आदमी इनके, मतलब हमारे इलाकों से इनकी यात्रा के लिए हमने कभी ऐसा नहीं सोचा आज तक। पर हमारे लोगों के ऊपर ये जो पथराव करते हैं, ये क्या है? ये प्री प्लानिंग है। वहाँ इलाका हाईलाइट इलाका है वो। वहाँ पर जहांगीरपुरी का तो इतना हाईलाइट इलाका कि सीडी पार्क में तो कई बार पुलिस वालों को भगा के मारा है। अच्छा। कई बार मारा है। अच्छा। और एच ब्लॉक के अंदर भी नेत्रपाल जी को हमारे सामने मारा था पुलिस वालों को। नेत्रपाल कौन है? यहाँ के पुराने थे, बीड में थे नेत्रपाल जी। अच्छा, यहाँ से उनका ट्रांसफर, काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई है। अच्छा। एक गुंडे ने मारा था जिसका व्यापार सट्टे का है, उसका व्यापार आज भी चलता है। नहीं हुई, बहुत घटनाएं हो रही है। बाकी देखो, हमारे को तो इतना, मैं क्या बताऊँ, हम किसी की मदद भी करना चाहते हैं तो पुलिस वाले हमारे उल्टा डंडा चढ़ाना स्टार्ट कर देते। किस कंडीशन में क्या, किससे मदद करें? मुस्लिम लोगों की इतनी घुसपैठ हो चुकी है थाने के अंदर कि वो हम लोगों को तो पुलिस वाले कुछ समझते नहीं है। यहाँ कोई मच्छी बाजार इलाका भी है? हाँ, मच्छी मार्केट लगती है। अच्छा। हाँ, वो पूरे लॉकडाउन खुलती है, उधर कोई पुलिस वाला कोई नहीं आता। पुलिस वाले भी डरते हैं वहाँ जाने से। सारे यही लोग हैं ज़्यादातर, मुस्लिम लोग हैं सारे। पर हम लोग कभी नहीं सोचते कि हिंदू मुस्लिम के बारे में। पर ये पता नहीं क्यों हमारे रेलियो में पथराव करते हैं, क्यों, क्या इनके दिमाग में चलता है। आए दिन छोटे छोटे लड़के बड़े बड़े लोगों के चाकू मार जाते हैं, लोगों के पैसे छीन जाते हैं। अच्छा। आपको बताया नहीं, अभी एक लड़की का रेप हुआ एच ब्लॉक के अंदर ही। अच्छा। कहोगे तो आप मिलवा भी दूंगा उसको, वो बेचारी यहाँ से चले गई। अच्छा। एक ही नहीं, एक लड़की का रेप हुआ था। अब दिमाग में आया मेरे, अभी मैं ध्यान से उधर गया था। एक लड़की का रेप हुआ था जिस पे हमने FIR करवाई थी। अच्छा। उसमें भी उस लड़के को बंद भी हुआ था, अभी जमानत हुई है, 4-5 साल बाद उसकी जमानत हो गई। अच्छा, अच्छा। उसके संग भी यही जबरन उसके चाकू लगा के उससे शादी कर ली गई। और फिर उसके संग क्या उम्मीद है सरकार से या पुलिस से? देखो जी, पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस से यही मांगे, उस प्रशासन से यही मांगे कि कोई भी जो जायज़ कंप्लेंट है, चाहे वो कोई भी कौम का हो, उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और अगर हम जैसे लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं तो हमारे कोई पुलिस वाले वहाँ पर पेलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। बंगालियों को इतना, ये बांग्लादेशी हैं जितने भी क्राइम में हैं, ये सारे बांग्लादेशी, इनका इतना बड़ा तांडव है कि इनसे पुलिस भी डरती है। यहाँ बांग्लादेशी ज़्यादा है? बांग्लादेशी है और पुलिस बहुत डरती है इनसे। अच्छा। इन पर हाथ डालने से डरती है। अच्छा। पुलिस को भगा के मारते हैं। अच्छा। कई बार मारा है इन्होंने। ओके। तो बांग्लादेशी हैं तो अपने खुद के घर में या झुग्गियों में? ये झुग्गियों में रहते हैं ज़्यादातर। अच्छा। और कई बांग्लादेशी तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर 2 नंबर का काम करके ना बहुत अपना बड़ा साम्राज्य बना लिया है। अच्छा। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है दंगों में नाम आ रहा है इनकी। आप अगर इन पे आप IB वगैरह बैठा लिए, ये कुछ काम वाम करते नहीं हैं। एच ब्लॉक में भी ऐसे कई बांग्लादेशी है जिनका कूड़ा बीनने का काम है, पर उनके पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अच्छा। इस पर एक एजेंसी को काम करना चाहिए। अच्छा। और ये लोग यहाँ तक कि ये लोग ममता बनर्जी का इलेक्शन लड़वाने भी गए थे यूपी। अच्छा। यहाँ से यहाँ क्या नाम है, बंगाल गए थे इलेक्शन लड़वाने के लिए, पैसा भी खर्च करके आए वहाँ पर।